हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है अनअकैडमी लाइव रेलवे एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आया हूं। सुबह 6:30 बजे इसी चैनल पर आपको लगातार मिल रही हैं मोटिवेशन और स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके बहुत ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट मैं आपको कराकर चल रहा हूं पूरी तरह से तैयार एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए। जी हाँ, पूरी तरह से मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम को कैसे पास किया जा सकता है, क्या क्या समस्याएं आती हैं तैयारी में, तो वो सारी चीजों को मैं यहां पर आपको क्लियर करके चल रहा हूं। तो जल्दी से बच्चों इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल ऑप्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल ऑप्शन के साथ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हर एक कीमती वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, जो कि सुबह 6:30 बजे मैं डेली बेसिस पर आपको अपलोड करके चल रहा हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरल साइंस। जनरल साइंस एक बहुत बड़ा विषय कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाता है। आरआरबी एनटीपीसी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो जनरल अवेयरनेस आएगा तो यहां पर सवाल बच्चों का यह बनता है कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में यही सब मैं क्लियर कराकर चलूंगा, इस वीडियो को टिल एंड तक देखें। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन क्विज से। और क्विज क्या है हमारी, कि हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देती है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है और अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करना जानते हैं, तो कितना ही भाग्य को दोष देते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर आपको भाग्य का निर्माण आप खुद से कर लेंगे। आपको जरूरत नहीं है भाग्य को किसी और के ऊपर छोड़ने के लिए, आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपने भाग्य का निर्माण कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप को छोड़ देते हैं भाग्य के भरोसे, ठीक है, अगर आपको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो जैसी परिस्थिति होगी फिर उसके हिसाब से आपका भाग्य खुद आपका निर्माण कर देगा। ठीक है, तो बिल्कुल अपने मेहनत पर और अपने कॉन्फिडेंस पर आपको ज्यादा बिलीव करना चाहिए, उसी से आपके भाग्य का निर्माण होगा। तो बात कर रहे थे हम यहां पर जनरल साइंस की कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए, हम यहां पर अगर बात करें वेटेज की, जनरल साइंस की वेटेज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों ही एग्जाम की बात मैं यह करूंगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और भी एग्जाम है तो लगभग जो वेटेज की बात करें, अगर क्लियरली एग्जाम में ये मेंशन नहीं किया गया है कि जनरल साइंस इतने नंबर की पूछी जाएगी, तो ऐसे केस में आप इतना कम से कम मान के चलिए कि 40% टू 50% की वेटेज आपको मैक्सिमम सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएगी, चाहे वो एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम, या फिर मैं बात करूं एसएससी के एग्जाम में भी आपको 40-45% तक की वेटेज देखने को मिल जाती है। क्योंकि जनरल साइंस एक बहुत ज्यादा इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी सब्जेक्ट उभर कर आ रहा है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी के अंदर। अब अगर जनरल साइंस आप पढ़ रहे हैं, अब जनरल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ने की जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो उनके ऊपर मैं रोशनी डालता हूं। फिजिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा, भौतिकी आपको पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री है, रसायन आपको पढ़ना पड़ेगा, रसायन शास्त्र, बायोलॉजी है, बायोलॉजी जीव विज्ञान, बायोलॉजी के भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक जीव विज्ञान में हो जाता है, एक सॉरी एक जियोलॉजी हो जाता है आपका, एक जियोलॉजी हो जाता है और एक बॉटनी हो जाता है, तो ये भी दो पार्ट हो जाते हैं। एक फिर आ जाता है इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला जो पार्ट होता है, वहां से भी सवाल पूछे जाते हैं, और एक हो जाता है आपका कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये भी जनरल साइंस का पार्ट हो जाता है। तो इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस, ठीक है, और उसको कैसे कवर किया जाए, जहां एनटीपीसी में 40 सवाल पूछे जाने हैं कुल मिलाकर, और 40 में से ये मान सकते हैं कि 16 से लेकर 20 सवाल आपके जनरल साइंस में हैं। तो इस 16 से 20 सवालों के लिए इतने बड़े सिलेबस को कैसे कवर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि एक 16 से लेकर 20 जो सवाल यहां पर पूछे जा सकते हैं, कैसे इस पूरे सिलेबस को हम कवर करें एक लिमिटेड टाइम में। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, यहां पर मैं हमेशा आपसे कहता हूं और आज भी बिल्कुल आपको बताऊंगा, बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, अच्छे वे में ही आपको चीजें क्लियर करके चलूंगा। देखिए, सेलेक्टेड चीजें पढ़ना सीखिए। अगर आप सोचते हैं कि पूरा फिजिक्स आप पढ़ लेंगे तो भाई एमएससी फिजिक्स वाला क्या पढ़ेगा, है ना। अगर आप केमिस्ट्री पूरा पढ़ लेंगे तो जो इसमें परफेक्शन हासिल कर रहा है केमिस्ट्री में, वो क्या पढ़ेगा फिर। तो पूरा नहीं पढ़ना है आपको, केवल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है कि आपका एनटीपीसी एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम या फिर एसएससी एग्जाम किस
तरह के क्वेश्चंस के डिमांड कर रहा है, ठीक है, वो चीजें आपको पढ़नी है। आपको जाकर यहां पर हाई स्कूल इंटर का जो पूरा हाई स्कूल का तो फिर भी ठीक है, इंटर का पूरा अगर देखें तो पूरा फिजिक्स में, अगर यूपी बोर्ड की मैं बात करूं तो पूरा फिजिक्स में कुमार मित्तल काफी मोटा बुक है, ठीक है, तो वो थोड़ी ना पढ़ना है आपको। आपको वो पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। अब पता कैसे चलेगा कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, क्या मुझे पढ़ना चाहिए? तो बच्चों, मैं आपसे हमेशा ये बात बोलता हूं, आप उस पर ध्यान क्यों नहीं देते? मैं हमेशा आपको बताता हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपकी हेल्प करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलता है भाई इस वाले एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उस तरह के सवालों को आपको करने की जरूरत होती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जरूरी नहीं है। कुछ पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 100% सवाल आपका प्रीवियस ईयर पेपर पे ही बन जाएगा। नहीं नहीं, वहां से आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको तैयारी क्या करनी है, आपको किस तरह के सवालों की तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां से हमें ये आइडिया मिलता है ना, ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो वो देखिए कि फिजिक्स में अगर पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप हीट पढ़ रहे हैं तो हीट में आपके किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर डिस्कवरी और इन्वेंशन की बात करें तो वहां से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, वो चीजें हैं, वो उन मेन सेलेक्टेड पोर्शंस पर काम कीजिए। वैसे ही केमिस्ट्री में बात करेंगे, वैसे ही हम बायोलॉजी में बात करेंगे। अब बायोलॉजी भी दो सब्जेक्ट हो जाते हैं अलग अलग, जियोलॉजी अलग हो गया, बोटनी अलग हो गया। भाई उसको पढ़ने बैठ गए तो साल लग जाएंगे, सालों की तैयारी चाहिए बोटनी को तैयार करने के लिए, जियोलॉजी को तैयार करने के लिए। तो वो थोड़ी ना पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? पाचन तंत्र पढ़ना है आपको, पूरा हमारी ह्यूमन बॉडी जो स्केलेटन पढ़ना है, स्केलेटन में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। विटामिन आपको पढ़ने हैं, प्रोटीन आपको पढ़ना है, वसा आपको पढ़ना है, कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ना है, ठीक है। और अगर बात करें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, लाइकेन आपको पढ़ना है, बैक्टीरिया आपको पढ़ना है, वायरस आपको पढ़ना है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आपको पढ़ना है। ये छोटे 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 टॉपिक्स हैं। एक एक टॉपिक से मुश्किल से 10 10 12 12 मेन पॉइंट बनते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। पूरी आपको रामायण महाभारत की रचना नहीं करनी है, यहाँ पर सिलेक्टेड चीजों को उठाना है, ठीक है। वैसे इन्वायरमेंट आसान है, वैसे ही कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर अगर पढ़ने बैठ गए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का बहुत बड़ा सिलेबस है ना भाई। तो वो नहीं पढ़ना है आपको, वो एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ना है। तो पता कैसे लगेगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह के सवाल यहां पर पूछे जाते हैं। जब भी हमारा कोई बुक लिखता है, कोई राइटर बुक लिखता है ना, बुक जो लिखी जाती है आजकल जो मार्केट में चलन में है कि हर महीने आपको एक नई पब्लिकेशन की एक नई किताब मिल जाती है, तो कहां से आती है वो बुक में? उन्हें कैसे पता चलता है कि क्वेश्चन कौन से ज्यादा इंपोर्टेंट? तो वो भी क्या हेल्प लेते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेते हैं। वहां से पता लगता है भाई आरआरबी इस तरह के सवाल बनाता है, तो आरआरबी के इस तरह के सवाल से संबंधित 1000 प्रश्न ये रहे, टॉप इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 क्वेश्चंस, टारगेट या कुछ भी नाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको वहां पर प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो वही है। अब क्वेश्चन तैयार कैसे करने हैं? क्वेश्चन को देखो, मैंने बोला है कि आपको सिविल तैयारी करने वाले हैं नहीं, आप केवल करने वाले हैं नॉर्मल तैयारी, आरआरबी की या एसएससी की तैयारी करेंगे। तो आप जो हैबिट डालिए, वन लाइनर क्वेश्चंस को तैयार करने की हैबिट डालिए। वन लाइनर क्वेश्चंस तैयार कीजिए, साथ ही एमसीक्यूज क्वेश्चंस की तैयारी कीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन से क्वेश्चंस की शुरुआत कीजिए और एमसीक्यूज जरूर लगाइए, क्योंकि एमसीक्यूज में क्या होता है, जो हम कंफ्यूजन जो हमें होती है क्वेश्चंस के अंदर, जो कंफ्यूजन होती है, उस कंफ्यूजन से हमें यहां पर फायदा मिलता है। क्योंकि 4 ऑप्शन रहेंगे, एक सवाल के 4 ऑप्शन रहेंगे, तो जब 4 ऑप्शन सामने रखोगे तो प्रैक्टिस में आपके आएंगे, तो वहां पता लगेगा कि 3 गलत है, एक सही है, और उस एक का आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो एमसीक्यूज पर भी आपकी अच्छी खासी पकड़ बनानी है, वन लाइनर आपको अच्छे से तैयार करना है। तो जब भी आप जीएस को अपने टाइम टेबल में जो जगह देते हैं, उसमें कम से कम 1 घंटा अलग से स्पेशल, कम से कम 1 घंटा कह रहा हूं, अगर ज्यादा समय तो ज्यादा भी दे सकते हैं। आप जनरल साइंस को जरूर से देकर चले, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, है ना। तो ये है मेन तरीका इसको करने का। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए,
वहां से देखिए। साथ ही मॉडल टेस्ट लगाइए, मॉडल टेस्ट से आप जो जो तैयारी करते चले जाएंगे, ठीक है, मॉडल टेस्ट लगाते चले जाएंगे, साथ साथ तैयारी करते चले जाएंगे, तो आपको पता लगता चला जाएगा कि भाई मेरे इस पेपर में 40 सेट का मैंने जनरल अवेयरनेस का सेट लगाया, पूरा सेट लगाया जिसमें 40 जनरल अवेयरनेस है, और इसमें से 18 सवाल जनरल साइंस के आए, तो मेरे 14 ठीक हो गए, 4 गलत हो गए। अब 4 जो गलत हो गए वो देखिए कि कौन से टॉपिक में आपने गलत की, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो वहां वो आपकी कमजोरी है, उस कमजोरी पर अब आपको काम करने की जरूरत है। ठीक है, बात समझ में आई? तो बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी से आपको इस जनरल साइंस के सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, और अपनी मैं बताऊं तो यहां पर मेरी क्लास भी चल रही है जनरल साइंस को लेकर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बात करूंगा, यहां पर कोई पैसे की बात नहीं करने वाला मैं। तो बिल्कुल मेरी एक फ्री क्लास चल रही है, जुड़ सकते हैं आप उसके साथ। मैं बता देता हूं कैसे आप जुड़ सकते हैं। तो अनअकैडमी पर मेरी एकदम फ्री क्लास चल रही है, और क्लास चल रही है वो सुबह में 7 बजे। जी हाँ, 7 बजे स्पेशल क्लास है। और क्या कराता हूं यहाँ पर, टॉप 40 क्वेश्चंस कराता हूं, टॉप 40 एमसीक्यूज, किसके? जनरल साइंस के, मिसलेनियस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो वो क्लास चल रही है सुबह 7 बजे, उस क्लास के साथ जुड़ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अगर पेड में आना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, शाम को 5:30 बजे जनरल साइंस की क्लास चल रही है, ये टॉपिक वाइज क्लास चल रही है। और एक सुबह जनरल अवेयरनेस की क्लास चल रही है सुबह 8:30 बजे। ठीक है, तो ये 2 क्लास चल रही है पेड में। फ्री में एक सुबह 7 बजे, एक शाम को 7:30 बजे क्लास चल रही है। पेड में आना है तो ये 2 क्लास फ्री में पढ़नी है, 7 से क्लास है सुबह, और शाम को 7:30 से क्लास है। पेड में आने के लिए सब्सक्रिप्शन चाहिए, MOHIT मोहित YT10 इस रेफरल कोड से सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, सब्सक्रिप्शन लेंगे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और मेरी सभी क्लासेस और अनअकैडमी के बाकी सभी एजुकेटर्स की सभी क्लासेस आप देख पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की ये स्ट्रैटेजी से रिलेटेड वीडियोस भी आई होप आपको पसंद आई होगी, और आपको बातें भी समझ में आई होंगी, और डेफिनेटली आप इनका अमल भी करेंगे। तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर एक बच्चे के मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय, गुड डे।